Exercise 13.3 Question number 5. The following टेबल, तो हमको एक टेबल दिया हुआ है इस क्वेश्चन में और उसमें हम देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसमें दिया हुआ है लाइफ टाइम का, 400 नियॉन लैम्प्स का लाइफ टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इस टेबल में। तो हमको मीडियन लाइफ टाइम निकालना है एक लैम्प का। मीडियन लाइफ टाइम मतलब वो वैल्यू निकालना है जिसके नीचे 50% लाइफ टाइम रहेगा, 50% नियॉन बल्ब का, और वो लाइफ टाइम के ऊपर 50% नियॉन बल्ब का लाइफ टाइम रहेगा। तो जो लाइफ टाइम इन आवर्स दिया है 1500 से 2000 आवर्स का लाइफ टाइम में 14 बल्ब्स है, 2000 से 2500 के लाइफ टाइम में 56 बल्ब है, एंड सो। तो इसमें हम सबसे पहले देख सकते हैं कि क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो क्योंकि हम इसमें देख सकते हैं कि अपर लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल इज़ इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास इंटरवल, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस है। हर एक कंजिक्यूटिव क्लास इंटरवल में हम ये केस देख सकते हैं। तो क्योंकि कंटिन्यूस है तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो जो पहला कॉलम है लाइफ टाइम का इन आवर्स वैसा का वैसा लिख लेंगे, नंबर ऑफ लैम्प्स, फ्रीक्वेंसी एफ वैसा का वैसा लिख लेंगे। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, जैसे कि पहला क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी 14 है, तो उसके पहले कौन सा फ्रीक्वेंसी है, कोई नहीं है, तो इसलिए 0 + 14 = 14 वहीं के वहीं लिख देंगे। फिर दूसरा 56 है, उसके ऊपर 14 आ गया है तो 14 + 56 वहीं के वहीं लिख देंगे। फिर तीसरा 60 है तो 60 के ऊपर 70 अभी हमने निकाला है दूसरे में, तो 70 + 60 130, ऐसा करते करते हमको 48 + 352 = 400 मिल रहा है। तो n की वैल्यू हमको 400 मिल गया। अब हम लोकेट करेंगे उस क्लास को जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है n/2 से बड़ा है एंड साथ ही साथ n/2 के नज़दीक है। तो 400n है तो 400 / 2 = 200, तो 200 से बड़ा होना चाहिए और 200 के नज़दीक होना चाहिए। तो हमें वो क्लास मिल जाएगा और उस क्लास के क्लास इंटरवल को हम मीडियन क्लास बोलेंगे। तो 200 से बड़ा एंड 200 के नज़दीक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको 216 दिख रही है। तो उसका जो क्लास इंटरवल है वो हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास, 3000 से 3500 आवर्स वाला। तो इस क्लास में लोअर लिमिट L = 3000 हम देख सकते हैं, छोटा लिमिट जो है, एंड क्लास साइज इज़ नथिंग बट लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का डिफरेंस। तो 3500 - 3000 हमको 500 मिल रहा है, तो हाइट हमारा 500 हो गया। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n = 400 हमने पहले ही निकाल लिया प्रीवियस टेबल में। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास हम देख सकते हैं टेबल से, तो वो हमको CF लेना है एज 130 मिल जाएगा, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास हमको F लेना है। तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी हमको 86 मिल गया। और हमें फॉर्मूला भी पता है मीडियन का, L + n/2 - CF/F × H। तो जहाँ पे रिस्पेक्टिव वैल्यू हम पुट करेंगे तो 3000 + 400/2 - 130/86 × 500। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 400 / 2 = 200, 200 - 130 = 70, 70/86 × 500। तो 70/86 को हम कॉमन फैक्टर 2 कट करेंगे तो 35/43 मिल जाएगा। देन 35 × 500 / 43 = 406.976। तो हमको जो वैल्यू मिल जाएगा मीडियन का 3406.98। देयरफॉर
द मीडियन लाइफ टाइम हमको मिल गया है लैम्प का 3406.98 आवर्स। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 6, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory। तो 100 सरनेम रैंडमली लिया गया है, सीरियल वाइज नहीं लिया गया है, कैसे भी उठा लिया गया है 100 सरनेम, एक लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी रखी हुई थी उसमें से। एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द सरनेम। तो सरनेम जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से बने हुए सरनेम है उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स दिया गया है हमको इस क्वेश्चन में। तो हमें डिटरमाइन करना है द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम। तो मीडियन हमको निकालना है नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम कि कितने लेटर्स से बना हुआ सरनेम 50% कितने लेटर्स से बना हुआ सरनेम मीडियन है जिसके 50% नीचे सरनेम है और 50% ऊपर सरनेम है लेटर्स का। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ द लेटर्स इन द सरनेम, ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स। तो मीन, मीडियन एंड मोड निकालने के लिए कहा गया है हमको। तो नंबर ऑफ लेटर्स दिया है, 1 से 4 लेटर से बना हुआ कितने सरनेम मिले उस रैंडमली पिक्ड 100 सरनेम में, 6। 4 से 7 के लिए 30 सरनेम मिले, 7 से 10 लेटर से बना हुआ 40 मिला एंड सो ऑन सो। तो क्योंकि हमको मीन भी निकालना है तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस है कि नहीं है। अगर अपर लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल इज़ इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास इंटरवल, तो हम बोलेंगे कि क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस है। तो हम टेबल में देख सकते हैं कि ये ऐसा ही कंजिक्यूटिव क्लास इंटरवल का सिचुएशन सेम आ रहा है। तो क्लास इंटरवल हम बोलेंगे कि ये कंटिन्यूस है। देयरफॉर क्लास मार्क एक्स आई इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 हम ले लेंगे। अब उसके बाद हमको डेविएशन की ज़रूरत पड़ेगा मीन निकालने के लिए। तो डेविएशन हम ए अज्यूम कर लेंगे। डेविएशन क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते, वैल्यू छोटी नहीं है एफ आई की, इसलिए हम अज्यूम करेंगे ए। तो ऑड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल के लिए सीधा बीच वाला रो ले लेना है एंड इवन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल के लिए डिवाइड बाय 2 लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो वाला रो ले लेना है एज ए। तो क्लास मार्क हम वो वाला ले लेंगे और ए कंसिडर करेंगे उसको। फिर उसके बाद डेविएशन डी आई निकालेंगे एंड यू आई निकालेंगे। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए एंड यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच निकालेंगे, जहाँ पे एच क्या है, इज़ द कॉमन हाईएस्ट डिवाइजर ऑफ डी आई। तो टेबल फिर से हमको बनाना पड़ेगा जहाँ पे, क्योंकि अभी एक्स आई की वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे, फिर डी आई यू आई की वैल्यू पुट करेंगे। तो जो चीज़ हमको पहले दी हुई है पहले कॉलम में लिख लेंगे और दूसरे कॉलम में लिख लेंगे नंबर ऑफ़ लेटर्स पहले में, नंबर ऑफ़ सरनेम दूसरे में। तो 1 से 4 लेटर से बना हुआ सरनेम, 4 से 7 लेटर से बना हुआ सरनेम 30 है एंड सो ऑन सो। तो समेशन ऑफ एफ आई निकाल लेंगे, सबको ऐड करेंगे, नंबर ऑफ सरनेम्स को तो 100 है ये हमने, क्योंकि 100 ही लिया था डायरेक्टरी में से। देन एक्स आई इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, मतलब 1 + 4 डिवाइड बाय 2 2.5, देन 4 + 7 डिवाइड बाय 2 इज़ 5.5 एंड सो ऑन हमको मिल जाएगा। अब डी आई निकालने के लिए हमको ए अज्यूम करना है। हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स कितने हैं, 6 है। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो थर्ड वाला भी ले सकते हैं रो एंड फोर्थ वाला भी एक्स आई ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस बार हमने फोर्थ वाला लिया है 11.5 एस ए, फिर उसको माइनस किया है 2.5 से, तो हमको -9 मिला, 5.5 से माइनस किया तो -6 मिला एंड सो ऑन डी आई मिल गया हमको। अब हर एक डी आई में हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है वो 3 दिख रहा है हमको। तो 3 से डिवाइड करेंगे हम H3 लेके तो यू आई मिल जाएगा। यू आई हम ले लेंगे -3 -2 -1 हमको मिल जाएगा। -9 को 3 से डिवाइड किया तो -3 एंड सो ऑन। एफ आई यू आई निकाल लेंगे और समेशन ऑफ एफ आई यू आई हमको -106 मिल जाएगा। अब क्योंकि डी आई के पास कॉमन फैक्टर है और जो एक्स आई एंड एफ आई की वैल्यू है वो थोड़ी बड़ी है, तो हम स्टेप डेविएशन मेथड इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच टाइम्स समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई हमको
ये फार्मूला है स्टेप डेविएशन का। तो इसमें हम रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करेंगे 11.5 प्लस 3 टाइम्स माइनस 106 अपॉन 100 इज इक्वल टू 11.5 माइनस 3 इंटू 1.06। तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू 8.32। अब हम निकालेंगे मॉडल नंबर ऑफ लेटर्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर ऑफ लेटर्स है किसी भी एक सरनेम में दिए हुए डेटा के अनुसार। तो हियर द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी, पहले हमको देखना पड़ेगा कि 40 क्लास फ्रीक्वेंसी आ रहा है। अब उसी का हम ले लेंगे मॉडल क्लास, उसको बोल देंगे। क्यों? क्योंकि जिस क्लास में मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी है उसी क्लास को हम मॉडल क्लास बोलते हैं। तो जो हमको क्लास इंटरवल मिल जाएगा जिसका 40 फ्रीक्वेंसी है, 7 to 10 मिल जाएगा लेटर्स। अब 7 to 10 के लिए हम लोअर लिमिट देख सकते हैं, L इज इक्वल टू 7 है। तो मॉडल क्लास का L हमको 7 लेना है। देन क्लास साइज इज़ नथिंग बट डिफरेंस ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, यानी 7 and 10 का डिफरेंस यानी 3, यानी H इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1 इज इक्वल टू 40, ये हम देख सकते हैं। देन फ्रीक्वेंसी टेबल से ही लिया है, जो डेटा टेबल दिया गया है उसमें से ही। एंड फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास से पहले आने वाली कौन सी फ्रीक्वेंसी है वो F0 हमको लेना है एज F0। तो F0 इज इक्वल टू 30 मिल जाएगा हमको। फिर फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास के बाद आने वाली फ्रीक्वेंसी को हमको एज F2 लेना है। तो F2 इज इक्वल टू 16 मिल जाएगा। अब हमारे पास मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इसमें रिस्पेक्टिव वैल्यू डालेंगे तो 7 प्लस 40 माइनस 30 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस 16 इंटू 3। तो हमको मिलेगा 7 प्लस 10 बाय 80 माइनस 46 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 30 बाई 34 इज इक्वल टू 7 प्लस 15 बाई 17। तो हमको वैल्यू मिल जाएगा 7.88। तो हमारा मॉडल नंबर ऑफ लेटर, मतलब कोई भी सरनेम ज़्यादा से ज़्यादा 7.88 लेटर से बना हुआ है, ये हमारा मॉडल नंबर ऑफ लेटर मिल गया। अब हम मीडियन यूज़ करेंगे। अब मीडियन के लिए सबसे पहले हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी गिवन डेटा की। तो पहले जो डेटा दिया हुआ है वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे, नंबर ऑफ लेटर्स का क्लास इंटरवल्स एंड नंबर ऑफ सरनेम्स बिलोंगिंग टू रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल्स। फिर उसके बाद हमें जो फ्रीक्वेंसी है, पहली फ्रीक्वेंसी हम पकड़ेंगे, उसके पहले कौन सा फ्रीक्वेंसी आता है उसको हम ऐड करेंगे, मतलब प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करना है और रिजल्ट जो है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी के ब्लॉक में लिखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी 6 जो है पहला, उसके पहले 0 है तो 0 प्लस 6 लिख दिया। फ्रीक्वेंसी 30 जो है उसके पहले देख रहे हैं हम 6 आ रहा है तो 6 प्लस 30 36 हो गया। फिर फ्रीक्वेंसी 40 के पहले हम देख सकते हैं 36 आ रहा है तो 40 प्लस 36 इज इक्वल टू 76 हो गया, एंड सो ऑन। नाउ हमको लोकेट करना है वह क्लास जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है इज ग्रेटर दैन एंड नियरेस्ट टू n/2। अब क्योंकि n हमको टेबल में 100 मिल रहा है तो 100/2 करेंगे तो 50 मिलेगा। तो हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा क्लास लोकेट करना है जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर दैन 50 होना चाहिए एंड 50 के नज़दीक होना चाहिए। तो वो वाला हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्लास हमको कंसिडर करना है एज मीडियन क्लास। तो ग्रेटर देन 50 एंड नियरर टू 50 इज 76, नियरेस्ट टू 50 इज 76। तो 76 वाला मीडियन क्लास हो जाएगा हमारा 7 to 10 अल्फ़ाबेट्स वाला। तो 7 to 10 अल्फ़ाबेट के लिए लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास हमको L इज इक्वल टू 7 दिख रहा है। देन क्लास साइज हमको डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट दैट इज 7 माइनस 10 पॉजिटिव लेंगे, 3 मिल गया। H इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 100 है हमारे पास, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास वो हम CF से डिनोट कर देंगे। तो हमको CF इज इक्वल टू 36 मिल जाएगा। मीडियन क्लास से पहले आने वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है तो 36 मिल गया हमको। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास F इज इक्वल टू हमको 40 मिल जा रहा है टेबल से। ऑल्सो हमें
मीडियन का फॉर्मूला पता है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करेंगे तो 7 प्लस 100/2 माइनस 36 अपॉन 40 इंटू 3। Therefore 7 plus 50 minus 36 upon 40 into 3 is equal to 7 plus 14/40 into 3 is equal to 7 plus 42/40 यानी 7 plus 1.05 यानी 8.05 हमको मीडियन मिल गया। तो मीडियन नंबर ऑफ लेटर इन द सरनेम हमको कितना मिला? 8.05। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो gives the weights of 30 students of a class। तो हमको क्वेश्चन में 30 बच्चों का वेट दिया हुआ है क्लास के। फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। तो हमको मीडियन वेट निकालना है, मतलब वो वेट निकालना है जिसमें 30 में से 15 बच्चे वो वेट के नीचे आने चाहिए और 30 में से 15 बच्चे वो वेट के ऊपर आने चाहिए, मतलब आधे नीचे और आधे ऊपर, ऐसा वेट हमको निकालना है मीडियन वेट। तो हमको 40 से 45 किलो के रेंज में 2 बच्चे मिले, 45 से 50 किलो के रेंज में 3 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो 2 कॉलम हमको दिया हुआ है डेटा वो हम लिख लेंगे, फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमको अगर पहला फ्रीक्वेंसी हम कंसिडर करेंगे तो उसके पहले आने वाला फ्रीक्वेंसी ऐड करना है, मतलब एवरी सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी को हमको प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी से ऐड करना है और उसका जो भी रिजल्ट है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी के ब्लॉक में लिख देना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी हो गया। तो सबसे पहला जो है 2 है, 2 के पहले 0 आता है तो 0 + 2 उसी ब्लॉक में पहले ब्लॉक में लिख दिया। 3 से पहले 2 आ रहा है तो 2 + 3 = 5 लिख दिया। अब 8 से पहले अभी हमने 5 निकाला तो 8 + 5 = 13 लिख दिया एंड सो ऑन सो करते करते हमको 30 मिल गया, यानी n = 30 हमको मिल गया। अब हमको वो वाला क्लास फाइंड आउट करना है जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट टू n/2 हो, तो वो वाला क्लास हमको लेना है। अब n तो 30 है तो n/2 कितना हो जाएगा? 30/2 = 15। तो हमको अब वो वाला क्लास फाइंड आउट करना है जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 15 के एकदम नज़दीक होना चाहिए। तो ये जो क्लास है उसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास। तो 15 से ज़्यादा और 15 के नज़दीक 19 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको देखने को मिल रहा है, तो उसका जो क्लास इंटरवल है उसी को हम मीडियन क्लास बोलेंगे। 55 to 60 kg का जो क्लास इंटरवल है वो मीडियन क्लास हो गया। तो इस मीडियन क्लास में हम लोअर लिमिट देख सकते हैं, 55 है तो L = 55 मिल गया। देन क्लास साइज जो है वो H = 5 हो गया। क्यों? क्योंकि क्लास साइज इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट। तो 55 एंड 60 का डिफरेंस 5 हो गया, पॉजिटिव लेना है। देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n = 30 हम देख चुके हैं टेबल में। देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या है? 55 to 60 kg का, तो उसके पहले वाला हमको कंसिडर करना है क्लास और उसका फ्रीक्वेंसी लेना है क्यूमुलेटिव। तो CF = 13 दिख रहा है हमको टेबल में से। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 55 एंड 60 kg का जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी F = 6, फ्रीक्वेंसी 6 दिख रहा है F = और मीडियन का हमको फॉर्मूला पता है L + n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करेंगे तो 55 + 30/2 माइनस 13/6 इंटू 5। तो 30/2 तो 15 हो गया, 15 - 13 यानी 2/6 यानी 1/3 यानी 5/3 यानी हमको 55 + 5/3 मिल गया, यानी 55 + 1.67 यानी 56.67 हमको मीडियन मिल गया, मीडियन वेट। यानी आधे बच्चों का वेट जो है 56.67 kg से नीचे है एंड आधे बच्चों का वेट 56.67 kg से ऊपर है।